आइए सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि महापुराण भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है और आदरणीय हमारे व्यास जी महाराज अपने स्थान पर आ चुके हैं और अब आज हमारी भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस होने से आज से कथा प्रारंभ हो चुकी है। वैसे तो कल से ही प्रारंभ हो चुकी थी, आज द्वितीय दिवस है। आज से हमारे महाराज जी 4 बजे से लेकर और रात्रि समय 8 बजे तक कथा का और सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जहां तक की आवाज हमारी आपके गांव तक जा रही है, जल्द से जल्द अपना काम को समाप्त करके भागवत तक डालकर आगे की कृपा करें। कुछ ही समय बाद आदरणीय व्यास जी के मुखार बिंदु से मां भागवत पुराण की कथा सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग आनंद की प्राप्ति करेंगे। आइए उसके पहले हनुमान चालीसा जैसा का नियम है, उसके बाद आइए चलते हैं हमारे आचार्य जी के मुखार बिंदु से। बोले सच्चे दरबार की, बोले राधा रानी सरदार की। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। वरः बीजं नटवरः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला। गन्धानुवीरुर्सुधरधरयः पूरयन् गोपवृन्दैः। गन्धारण्यं स्वपदरमणो प्राविशत गीतकीर्ति। बंसी विभूषित करार नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखादरबिम्ब नेत्रात्। कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या सर्वाराधिका रूपं कृष्णरूपं जगत्प्रियं वन्दे मोहनाशाय परमानंद माधवम्। करचरण रतं वा कायमजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम्। विहितं सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। काकबहु इस दीन की सुनी हो दीनानाथ। डूब रहा भव सिंधु में पकड़ो मेरा हाथ। काकबहु या मलिन वासना तजी बदी लेवो। काकबहु मोहि पानते परख लेवो। ये शोभा के धाम श्याम चरणन चितलां। वरदाता वरदेव ध्यान तुम्हारो नित ध्यान। ध्यान तुम्हारे में रहूं नित लीला चिंतन करूं।
श्याम श्याम रटिबे करूं, अंत श्याम कह के मरूं। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, भोले बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा बढ़ाले भगवान श्याम सुंदर, जिनकी अमृतमयी यह श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी आह्लादनी छांव में बैठ करके हम और आप नित्य प्रति अपने इस मानस मंच को पवित्र एवं आनंदित कर रहे हैं। आइए भगवान श्री बाल कृष्ण के चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहले भगवान नाम संकीर्तन और तदोपरांत इस अमृतमयी कथा में हम और आप एक साथ मिलकर के आनंद के गोते लगाएंगे। तो पहले परमात्मा का भजन और यजन, नाहम विदेह पुण्या तत् भागवतीयाम। भागवत कथा का पूर्ण फल कब मिले? जब हम गोविंद के चरणा अनुरागी हो जाएं और अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु से जोड़ दें। सहज का आनंद कब है? जब वह हमारे पास हो गए। भोजन का आनंद कब है? जब वह हमारे समक्ष, हमारे सामने हो गए और उसे हम खा करके अपनी क्षुधा को समाप्त करें। तो भगवत नाम श्रीमद् भागवत का आनंद कब है? जब हम अपने मन वाणी को भगवान की चरण शरण का आश्रय प्रदान करें। और जब तक ये जीव गोविंद की चरण शरण का आश्रय नहीं लेता, इसका कल्याण नहीं होता है। तो आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम और आप मिल करके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तदोपरांत इस अमृतमयी कथा में आनंद के साथ गोते लगाएंगे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। राधे कृपा तेरी देखी बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी बरसाने आकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर को पाकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर में आकर। कृपा तेरी देखी बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी बरसाने आकर, सब कुछ मिला श्याम तेरे दर को पाकर, सब
कुछ मिला श्याम तेरे दर में आके। न तेरे सिवा अब है कोई हमारे, कोई हमारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। जब भी जहाँ में लिया नाम तेरा, जब भी जहाँ लिया नाम तेरा, दुनिया में ऊंचा रहा रुतबा मेरा, दुनिया में रुतबा रहा मेरा। जब भी जहाँ में लिया नाम तेरा, जब भी जहाँ में लिया नाम तेरा, दुनिया में ऊंचा रहा नाम मेरा, दुनिया में ऊंचा रहा नाम मेरा। ये जीवन का गजरा चरण में तुम्हारे, चरण में तुम्हारे श्यामा श्यामा। राधे 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 श्यामा श्यामा। ये श्याम अपनी है लाइन में। कभी नाम से हमको शरण में बुलाना, कभी नाम से हमको शरण में बुलाना, करके दया कृपालु अपना बनाना, करके दया कृपालु अपना बनाना। कभी नाम से हमको शरण में बुलाना, कभी नाम से हमको शरण में बुलाना, करके कृपा दयालु अपना बनाना, करके कृपा दयालु अपना बनाना। ये जीवन लुटाया चरण में तुम्हारे, चरण में तुम्हारे श्यामा श्यामा। राधे 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 श्यामा श्यामा। हे श्यामा ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे,
तो जब हम अपना जीवन ही भगवान के नाम करके बैठ गए भैया, तो फिर हमारा अनहित नहीं होगा कभी। कहीं भी बैठ जाओ तो गोविंद कहते तुमको ये दुनिया कहीं से भी उठा के फेंके, लेकिन तू मेरी गोद में आवेगा। तो ये संसार भी जब लोग हमसे प्रेम करना बंद कर देते हैं ना, तब हम इधर उधर पागलों की तरह घूमते रहते हैं, क्योंकि चित्त तो लाला संसार में बसा के रखा है ना। ए बहन चलो आगे आओ। बहनें जितनी है सारी आगे बैठेगी और पुरुष वर्ग जो है वो पीछे बैठेगा। या आधे आधे में आ जाओ, आधे में हमारी माताएं बहनें हो जाएं और आधे में हमारे पुरुष वर्ग हो जाएं। कथा का देखिए, संसार में 3 स्थल ऐसे बताए गए हैं। पहला स्थल है दिल्ली की विधानसभा, एक है शोक सभा और एक है धर्म सभा। वहां सब बोलते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। एक सभा होती है शोक सभा, वहां सब बोलते हैं, बस एक नहीं बोलता है। वो तो बेचारा पड़ा है ना, सब बातें करते हैं, राम नाम सत्य है, लेकिन जिसे बताया जा रहा है वो तो अचेत है, उसे मालूम ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। और एक होती है धर्म सभा। इस धर्म सभा में हम सब एक साथ बैठते हैं। वही बहू भी बैठती है, वही ससुर भी बैठता है, वही ननद भी बैठती है और वही जेठानी भी बैठते हैं। तो इससे अच्छी कोई सभा होगी जहाँ सब एक साथ बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। और ये 9 दिवसीय जो आपके यहाँ ये संत सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और बराबर 7 दिनों तक मैं यही कहता रहूं। बस करना क्या है, अपने घर से आओ और आनंद मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो। बस कोई बहन सोच रही होगी, हाय राम हम जाएंगे तो 100-200 चढ़ाने पड़ेंगे। ए बाबरी, सारे पैसे अपने पास रख ले, लेकिन आ करके बस आनंद से भगवान की कथा सुनो। जब सुनोगे तो कुछ हृदय में धारण होगा। बोले भाई सुनो और उसे सुनो, उसे धारण भी करो। कहीं सत्संग हो रहा हो, कोई भजन गा रहा हो, तो आनंद से बैठ करके उस भजन को सुनो। जब सुनोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे हृदय में अवश्य आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मेरा कैप्सूल है और ये फ्री में मिलता है, धड़ाधड़ चाहे जितना खाओ। मेडिकल स्टोर पे आप दवा लेने जाते हो ना, तो वहाँ जो भैया मेडिकल स्टोर वाले होते कहते हैं, भैया 200 रुपए का बिल बन गया आपका, 150 रुपए का बिल बन गया, लाल पीले नीले कैप्सूल ला करके दे दिए आपको, जाओ इनको खाओ और सही हो जाओगे, है ना। तो वहाँ हम पैसे पे करते हैं कि नहीं करते हैं? देते हैं ना उनको पैसे। लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं है साहब, बस शुद्ध मनहा होकर के भगवान की कथा में बैठो आके, आनंद से भगवान की कथा सुनो। कुछ लोग सोच रहे होंगे काहे जाए भैया, ये कुमति है ना, ये सभी के हृदय में रहती है। कुमति सुमति सबकी उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। ये जो कुमति है और सुमति, ये दोनों हमारे अंदर भी राजा होती हैं। क्या बात है, कन्हैयालाल जी ऐसे ही कृपा रखें। तो हम तो भैया छोटे मोटे आचार्य हैं, भगवान की कथा का गान किया करते हैं, बस इसी से जीवन कट रहा है अपना। और ऐसे ही जीवन भर कथा कहनी है। बाबू राम राम कहवे करूं और अंत राम कह के मरूं। ये सरकार जब इतनी कृपा करती है, थोड़ी सी दया और कर देना बस, कि हमेशा हमारे हृदय से कभी आपका नाम जावे ही ना। अभिलाष यही उपजो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। श्री राम कथा रस पीवन की, इन नैनन में नित चाह रहे। कोई रस पीता है, कोई सोम रस पीता है। देखो शाम को आते हैं बाबरे है ना, घूमते घामते नाचते डोलते चले आते हैं। पिए आप सब बहुत अच्छे हो, हम आप सबकी बलैया लेते हैं, कम से कम आप मदिरापान तो नहीं करते हो। अच्छा खूब करो, लेकिन 7 दिनों तक ना करो। चलो अच्छा 7 दिन नहीं मना सकते हो तो 1 दिन तो मना सकते हो ना।
लेकिन उस दिन मत पीना, और फिर सुबह से शाम तक बैठ करके सोचना कि पीने में अधिक आनंद है कि बिना पीने में। आपका हृदय आपको ही बताएगा, ना पंडित जी बताएंगे ना आपके पिताजी बताएंगे। ये हृदय है ना, ये स्वयं बताने लगता है कि भैया ये काम गलत है। मानो किसी के खेत में गन्ने हो में या किसी के बाग बगीचे में फल लगे हो, तो हम जब तोड़ने जाते हैं तो पहले हमारा हृदय हमें डांटता है कि नहीं डांटता? ये बाबरे, ऐसा काम मत करना, नहीं तो प्रताड़ित किए जाओगे, दंड मिलेगा। और हम फिर भी करते हैं, क्योंकि मन राजा है ना हमारा, इसलिए हम मन को राजा बनाए हैं अपने। एक बार अपने हृदय को राजा बना करके देखो, कभी जीवन में आपसे कोई घृणित कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि हृदय तो पल पल पर समझाता है, हे भैया गलत कार्य मत करना। और यही हमारी भागवत जी हमें सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हीं सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सही बताना, कितने लोग रामायण जी का पाठ करते हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं करता है। ए मैया, अच्छा लाला से काहे की शर्म? ये समझो कि ये हमारे पंडित जी नहीं है, ये हमारे बेटा होते हैं। जैसे आपके सोहन, मोहन, राहुल, गोविंद, मनोज, विनोद, विशाल ऐसे है ना, वैसे ही समझ लेना कि गोपाल दास भी आप ही का बेटा है। और नारायण घाट पे कथा चल रही है, और इस नारायण घाट का जीर्णोद्धार कराने वाला भी हमारा ही कोई नाम राशि है। जरा पीछे मुड़ करके देखना, स्वर्गीय सेठ गोपाल दास जी। ये नारायण घाट है ना आपका? आप कहाँ रहते हो? नारायण घाट में। और नारायण घाट पे श्री नारायण की ही कथा चल रही है। कितना अच्छा है भाई। हम जहाँ रहते हैं वो भी नारायण, हम जहाँ बैठे हैं वो भी नारायण, और हम जो सुन रहे हैं वो भी नारायण। यहाँ गंगा जी बैठी थी भैया पहले, तो ये नारायण घाट है। और हम लोग रमण रीति में बैठे हैं। हमारे यहाँ बिठूर में भी, पहले बिठूर में गंगा मैया नहीं थी, पहले परियर में गंगा मैया थी। आपने देखा है ना, वो जो 1100 एकड़ की आपको बावली दिखती है, उसमें गंगा जी का प्रभाव पहले होता है। तो ये भूमि है, ये तरातल है, धरातल है। मालूम नहीं गंगा मैया की दृष्टि किधर घूम जावे। भाई भगवंत और संत कभी भी कृपा कर सकते हैं, तो गंगा मैया भी तो भगवंत का ही स्वरूप है। गंगा मैया कहाँ से आई है? भगवान के चरण से। जब बलि और बावन की कथा सुनाई जाएगी, तो गंगा मैया का कार्य क्या है कि भगवान के चरण से ही आई हैं। जैसे परमात्मा का चरण और विग्रह निर्मल है ना, वैसे ही गंगा मैया का भी विग्रह बड़ा निर्मल है। पान करो हृदय पवित्र, स्नान करो तन पवित्र, स्मरण करो तो मन पवित्र। और सूरदास बाबा ने, तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी है श्री रामचरितमानस जी में। तरस बरस मैं जनु रूपाना, हरही पाप घो घात समाना। गंगा मैया का माता तरस ही बहुत है, मानो दर्शन मिल जाएगा। जय जय गंगा मैया। और गंगा मैया के अगर पास पहुंच जाओ तो लेकर के थोड़ा सा जल पानी कर लो, तो दर्शन भी हो गया, परस भी हो गया, स्पर्श भी कर लिया, जय जय गंगा मैया प्रणाम किया।
और जब प्रणाम किया तो उनको पान भी कर लिया, तो ऊपर से भी पवित्र हो गए और अंदर से भी पवित्र हो गए। जब हमारे पंडित जी पूजन करवाते हैं ना सुबह, तो आप सभी को हाथ में जल देते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर से तो सभी लाइफ बॉय अलग से डब लगाते हो, कभी अंदर से भी लगा लिया करो, क्योंकि गंदगी हमारे अंदर है। हम बाहर से तो बड़े सुंदर दिखते हैं, सजते हैं और अपने को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन सारी गंदगी तो अंदर भरे बैठे हो। बाहर से साफ नहीं होना है, अंदर से साफ होना है। इसीलिए जीवन में एक मुंह वाला बन के रोजा, दो मुंह वाले नहीं। दो मुंह सांप देखा है ना, 6 महीने इधर से चलता है और 6 महीने दूसरे मुख से चलता है। तो हम भी वैसे ही बन गए हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। ये हमारा ध्येय बन गया है। हम दो मुंह की बात करते हैं, तो भागवत जी कहती है भैया दो मुंह नहीं होना, एक मुंह होकर के रहो। अगर एक मुंह होकर के रह जाओगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। ये है भागवत। इन बच्चों को सबको पीछे करो, चलो लाला तुम पीछे बैठो, हमारे पापा से चंदा 5000 लेके। इन बच्चों को संभाल के बिठाओगे, कथा में तभी आनंद आएगा सर। ये चाटक नाटक वाली कथा नहीं मिलेगी। गुरुओं ने कहा लाला जीवन में बस कथा का गान करना, एक दिन ऐसा होगा कि लोग तुम्हें ढूंढेंगे, तुम लोगों को नहीं ढूंढोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें ढूंढते घूमेंगे कि महाराज जी एक बार कथा सुनने को मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे हृदय में धारण करना है। तो दो मुंह बन के नहीं, एक मुंह बन के रहो। जो बाहर से बोलो वही अंदर से बोलो, क्योंकि हृदय में शब्द पहले आता है, मुख में तो बाद में आता है ना। भाई दुकान पे सौदा लेने जाओ कि तो भैया 2 किलो चीनी दे दो, तो चीनी का पैकेट तो तब हमारे हाथ में आता है जब गुप्ता जी उसे तौल देते हैं कि नहीं, कैसे ही पकड़ा देते हैं, ले जा भैया, नहीं ना, तो पहले वो तौल के देते हैं। तो उसी तरह व्यक्ति का भी जीवन है। कोई भी हम शब्द बोले, कोई भी बात बोले, तो पहले उसे हृदय में तौले। और कुछ ऐसे बाबरे होते हैं अल्प बुद्धि वाले कि बस वो बोलना जानते हैं, उसे तौलना नहीं जानते हैं। अगर उसे तौल लें तो फिर बोलने का और ही आनंद होगा कुछ, ठीक है ना। तो हम जो भी काम करें वो धर्म मत हो करके करें, और अगर धर्म मत हो करके करोगे तो कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं होगे। आप सभी ने कल भगवान की पावन कथा का मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया, नहीं, यहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग नहीं है, यहाँ चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण सखा कश्चित् श्री कृष्णादि रूपे श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णा तत्त्ववेदस्य, ये जितने भी शब्द हैं ये चतुर्थ भक्ति में आते हैं। चतुर्थ भक्ति है, इनकी द्वितीय भक्ति नहीं है, इसलिए वयं नमः कह दिया गया। नमः शब्द एक से पूजनीय होता है और नमः शब्द हम सबका पूजनीय होता है। भाई भगवान की पूजा एक ही तो नहीं करता है ना, सब करते हैं। तो इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो 88,000 सौनकादिक आदि महात्माओं का जमघट लगा था। जैसे यहाँ सभी बैठे हैं ना, ये भी तो जमघट है। बैठ के कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं। तो श्री सूत जी प्रधान हैं, मंच पर आरूढ़ हैं। सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने जाकर के श्री सूत जी से पहला प्रश्न किया, हे प्रभु, इस कलयुग में, इस कलिकाल में हमें कोई प्रसन्न दिखता ही नहीं। घर में खूब माया भरी है, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिसको देखो वही उठाई गिरी का काम कर रहा है, किसका मिल जावे घर में ले करके बखड़े हो बस। तो हे प्रभु यही कालो घोरे प्राय जीवास सुतराम गता। ये कलयुग है ना, ये कालो घोरे प्राय जीवास सुतराम गता। माया मोह निराश माया से भरा, मोह से भरा है। ये माया क्या है? माँ माने जो या माने नहीं, जो है ही नहीं वही है माया। अच्छा तुम्हारे गले में कोई रस्सी बंधी है? नहीं नहीं, सही बताओ। लेकिन ये घर की रस्सी की ऐसी माया है कि इससे हम विलग नहीं हो पा रहे, निकल नहीं पा रहे, है ना। कोई भाग पाता है घर की रस्सी से छूट के? आज तक कोई नहीं भाग पाया। और किसी के गले में कोई रस्सी दिखती है, कोई फंदा दिखता है? नहीं साहब, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा है। तो ये माया की ऐसी रस्सी है कि ना तो गांठ है, ना ओर है, ना छोर है, लेकिन कोई भाग नहीं पा रहा है महाराज। कालो घोरे प्राय, सारे जीव सो रहे हैं। तुलसीदास बाबा बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, मोह निशाच शोभनिहारा, मोह निशाच शोभनिहारा। मोह निशाच शोभनिहारा, देखे सोने अनेक प्रकारा, देखे सोने अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोव निहारा, हम सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं। जैसे संसार में सोते हो ना, रात्रि को तकिया लगाया, बढ़िया सा बिस्तरा लगाया, तो अच्छा सा कंबल लिया और डाल करके सो गए। वैसे ही हम इस जीवन में भी सो रहे हैं, शून्य हो चुके हैं हम। हमें लोग जागरूक करवाते हैं, महाराज जी आते हैं कहते भैया कथा सुनो। कोई बाबा जी आते हैं तो कहते हैं भैया मंदिर में पूजन करो। हमारे गुरु जी आते हैं ना घर पे, वो हमें एक मंत्र देते हैं और वो उनका जागृत मंत्र होता है, और कह देते हैं ये मंत्र ले जाओ और निष्ठा से जाकर के इसका भजन करना, पूजन करना। और जब हम निष्ठा से भजन और पूजन करने लगते हैं तो वही मंत्र जागृत हो जाता है हमारे लिए। भाई बल्ब तो लगा है, लेकिन उसके लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा। अब बेड पे बैठे रहो, चारपाई पे बैठे रहो और कह दो बल्ब जल जाए जल जाए, तो साफ नहीं जलने वाला है। बल्ब तो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं जलेगा। उसके लिए हमें उठना पड़ेगा, जाकर के स्विच ऑन करना पड़ेगा। जब स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगा कि नहीं जलेगा? उसके लिए उठना पड़ेगा ना। भागवत वैसे ही हमें भी फल देती है, खूब भगवान की कृपा हमें मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर में बैठे रहे, है ना। और घर में बैठे रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ लोग सोचते हैं महाराज जी को तो हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ हमारे यजमान भी हैं, बहुत सारे हमारे यजमान हैं जिनके यहाँ पूजन कर्म कांड करने आते हैं। हमारी अंकित जी माता जी, उन्हीं के यहाँ पूजन करने आते हैं। वाजपेयी जी हो गए, पांडे जी हैं, ये तो सब हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ आज से नहीं आ रहे हैं भैया। राम प्रकाश जी बहुत समय हो गया, तभी तो नारायण ने अपने घाट पे बुला लिया। तो हमारा काम ये है भगवान की कथा कहना, और इससे अच्छा हमें अवसर और दिव्य स्थान हमें कहीं नहीं मिले जहाँ स्वयं नारायण हो और वही नारायण की कथा हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपको करना क्या है? भक्ति और भाव से भगवान की कथा सुनने आना है।
तो प्रभु इस कलयुग में सब सो रहे हैं, अब इन्हें जगाया कैसे जाए। शौनक आदि 88,000 महात्माओं ने पहला प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु ये बताओ, इस संसार का अंधकार करने में भगवान भास्कर सूर्य सामर्थ्यमान है, लेकिन अगर किसी के हृदय में अंधकार आ जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए। भाई हृदय में तो कोई बल्ब नहीं लगा है, वहां तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है ना। तो जिस तरह इस संसार में अंधकार आ जाता है और उसे भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं, लेकिन अगर किसी का हृदय शून्य हो जाए, उसके हृदय में अंधकार आ जाए, तो महाराज उसे कैसे हम दूर करें। सारे शौनक आदि 88,000 महात्माओं को बिठा लिया। ये भैया तुमने संसार की कल्याण कामना हेतु बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। नैमिषे सूतमासीनम बिभ्यदवाद महामतिम। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिष में। नैमिषे निमिष क्षेत्रे। नैमिष क्या है? भगवान का चक्र कुंड है नैमिष में। कोई नैमिष गया है नैमिषारण? एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि संसार में सबसे पवित्र भूमि कौन सी है। भगवान ने विचार किया तो उन्हें पवित्र भूमि नहीं दिखी गई। तो भगवान ने चक्र उठाया और नारद से कहा, नारद ये चक्र जहां गिरेगा जाकर के वो संसार की सबसे पवित्र भूमि है। और वो चक्र कहाँ गिरा? नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ से सारी कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। कोई भी कथा हो गए सब नैमिषारण्य से ही चालू होती है, प्रारंभ होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो ना? उसमें भी आया है नैमिषे निमिष क्षेत्रे यत्र शौनक आदया। सारे व्यास आदि महात्मा वहां बैठे हैं, विराजित हैं, और वो भगवान की कथा का गान कर रहे हैं। तो वहां चक्र तीर्थ भी है, कभी जाना नैमिष में और चक्र तीर्थ में स्नान करना। एक भाई हमारा काम ये है, अगर बच्चा उत्पात करे तो कोई भी हो उसे तुरंत डांटो, उसकी समझ में आवेगा, है ना। तो बोलना नहीं कथा में, अगर तुम बोलोगे हम भी बोलेंगे तो कौन सुनेगा बेटा। भाई हम सुनाने आए हैं और आप सुनने आए, और जब आप भाई हमें सुनाने लगोगे तो फिर हम क्या सुनाएंगे, है ना। आप बोलोगे नहीं आप बहुत प्यारे हो, वो गुड़िया हमारी बहुत अच्छी है। तो प्रभु इस संसार में सबसे पवित्र वस्तु कौन सी? भगवान ने कहा व्यक्ति का हृदय। इससे पवित्र वस्तु कहीं नहीं है संसार। जैसे संसार को अपने हृदय में बसा लेते हैं ना, मेरा प्रीतम भी बस गया, मेरी प्रेमिका भी बस गई, मेरा पुत्र भी बस गया, मेरा कलत्र भी बस गया, मेरी पुत्री भी बस गई, सब हृदय रूपी कमरे में भर गए। तो भगवान कहते हैं इस हृदय से शुद्ध वस्तु कोई नहीं। अगर तुम कहीं हमें बिठाना चाहते हो तो हृदय में अपने बिठाओ। कमरे में तुम्हारी जगह हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हृदय रूपी कमरे में जगह है कि नहीं, भगवान ये देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या खिला रहा है, भगवान ये देखते खिला कहां से रहा है। पात्रता भगवान नहीं देखते, नहीं कि आप मौन भोग लेके आए हो कि क्या लेके आए हो। भाई माता रानी को भोग कराओ, जाके आप 56 प्रकार के भोग ले जाओ और हृदय में भाव ना हो तो वो भोग बेकार है। भगवान कहते हैं उसकी ओर मैं एक बार भी नहीं देखता। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या खिला रहे हो, भगवान ये देखते तुम खिला कहां से रहे हो। मुंह से खिला रहे हो, हाथ से खिला रहे हो कि हृदय से खिला रहे हो। और कुछ लोग मुंह और हाथ से खिलाते हैं साहब, कभी हृदय से खिला करके देखो भगवान को, वो तो दौड़े दौड़े बंधे बंधे चले आएंगे, है ना। एक बार भगवान को यशोदा मैया ने गाय में बांधा रस्सी में, जिसे योगी लोग ध्यान में भी नहीं बांध पाते, करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं और वो ध्यान में नहीं आता है साहब। सामने आने की तो बात बहुत दूर की है। और वही गोपाल रस्सी में बंद करके टुकुर टुकुर माखन खा रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने उन्हें रस्सी से नहीं बांधा, स्नेह से बांधा। तो
परमात्मा को अगर बांधा जा सकता है तो इसलिए से, बाकी ऐसी संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जिससे हमारा गोविंद बंध जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हृदय से बोला। दुर्योधन के पास 56 प्रकार के भोग हैं और विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर का आतिथ्य स्वीकार करो, हमारे घर में भी भोजन करो। भगवान ने मना कर दिया। ये दुर्योधन क्या बताऊं, अगर तुमने हमसे पहले कहा होता तो हम तुम्हारे घर चलते, लेकिन हमारा न्योता तो विदुर जी कर बैठे हैं और विदुर जी उसी समाज में खड़े हैं। विदुर जी सोचे हमने कब न्योता दिया था इन्हें, हमने तो कभी कहा भी नहीं है, और ये न्योते की बात कर रहे हैं कि विदुर जी ने न्योता दिया है। तो विदुर जी उस समाज से तुरंत भगे कि जाकर के कुछ बाजार से लेकर के आओ, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं और मोहन पहुंचने वाला है और ये मानेगा नहीं, अगर इसने कह दिया है तो ये अवश्य जाएगा। तो जब तक विदुर जी बाजार गए वस्तु खरीदने, उतने में मोहन कन्हैया घर में पहुंच गए। ये दाई माँ कुंडी खोलो, और बाहर से जाके कुंडी खटखटाने लगे। मोहित बैठ जाओ। जैसे ही कुंडी खटखटाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। कन्हैया के बोल जैसे ही उनके श्रवण रंध्रों में पड़े तो सारी सुध-बुध बोल गई अपनी। वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, आकर के दरवाजा खोला, भगवान ने देखा, अरे दाई माँ तो हमारी निर्वस्त्र है, पीला सा पटका भगवान का है। भगवान ने वही पटका डाल दिया। ये दाई क्या बावरी हो गई है, पागल हो गई है क्या? अरे एक बार ये भी देख लेती वस्त्र है कि नहीं। लेकिन विदुरानी जी को लज्जा नहीं है। अरे जो संसार, जो परमात्मा हमें माँ के गर्भ में प्रविष्ट कराता है और धीरे धीरे अंग और प्रत्यंग इस देह से निकलते हैं, प्रारंभ होते हैं, और उस भगवान से हम पर्दा करें नहीं भाई। इसलिए माता पिता से कभी जीवन में पर्दा नहीं करना चाहिए, गुरु से पर्दा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के नंगी खड़े हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का भाव है कि उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और कुछ लोग समझे महाराज जी क्या करें, निर्वस्त्र भी हो में तो भी खड़े हो जाए, भाई तो बाबरा है, पागल है। तो उनसे जीवन में कभी किसी बात का पर्दा मत करना और जाकर के स्वेच्छा से बता देना। और हमारे माता पिता तो हमें जन्म देने वाले हैं, हमने भगवान को नहीं देखा है, परमात्मा कैसा होता है, लेकिन माता और पिता को देखा है कि क्या परमात्मा का स्वरूप और स्वभाव ऐसा ही है। थोड़ी सी भी छुदा लगे, बच्चा बोल नहीं पाता है, माता ला करके स्तनपान करवाती है, चल नहीं पाता है, देख रेख करती है। तो उसी प्रकार से हमारा परमात्मा भी होता है, वो अपनी अहित की कृपा हमें प्रदान करता है। तो कभी जीवन में गुरु और माता पिता से पर्दा मत करना। इनको भगाओ, ये यहाँ से जाके यहाँ बैठ जाएंगे, भैया बंद कर एक डाल से चलो दूसरी डाल पर बैठ गए। और वैसे ये लड़के हैं पढ़ने बालक एक स्वभाव, जैसे बंदर एक जगह कभी आपने बैठे देखा नहीं बैठे, वैसे ही हमारे लाला है छोटे छोटे। ये कहते हैं पंडित जी हमें तुम्हारा कोई डर नहीं, और हमसे काहे डरोगे भैया, और डरना भी नहीं चाहिए। लोग पंडित जी से, महात्मा से, महाराज से डरते हैं, है ना, तो उनसे जिनसे डरना चाहिए हम उनसे नहीं डरते, और जिनसे नहीं डरना चाहिए हम उनसे डरने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु अगर हृदय में अंधकार आ जाए तो इसे कैसे दूर करें हम ये जानना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, भैया काला प्याल मुख ग्रास सत्र निर्णार्थ हेतवे। हम लोग क्या हैं, हम लोग काल के गाल का ग्रास हैं। जैसे भोजन करते हो ना, सब भोजन करते हो कि नहीं करते, और प्रत्येक कौर को मुख में रखते हैं, ग्रास बनाते हैं उसका और उसे खाते हैं। तो काला ब्याल मुख ग्रास
शस्त्र निर्णार्थ हेतवे, वैसे ही ये जीव भी काल का ग्रास है। ये जो काल है ना, काल एक चक्र है। आपने चक्र देखा होगा, चक्र रुकता है कि चलता है? चलता रहता है। और जिसका समय आया उसी को काट छाट के समाप्त कर देता है थोड़ी ही देर में। तो प्रभु ये संसार रूपी काल रूपी चक्र तो अपनी चाल में चल रहा है और हम सब इसके ग्रास हैं और इस काल के मुख में हम सब समा रहे हैं। तो प्रभु उस काल के मुख में तो सभी को समाना है, लेकिन कुछ को बड़ी पीड़ा होती। देखो 8-8 दिन 10-10 दिन हो जाते हैं, वो अचेत हो जाता है, पीड़ा होती है, लेकिन प्राण नहीं निकलते, बड़ा कष्ट होता है। और किसी किसी के हंसते खेलते चलते चलते प्राण निकल जाते हैं। तो हे प्रभु, जन्मत मरत दुसई दुख होई, जन्म में और मृत्यु में बड़ा दुख होता है। माँ के मर्म अंगों से निकल करके ये जीव बाहर आता है, बहुत सकरा द्वार है और उसमें ये 24 अंगुल का जीव माँ के उदर से बाहर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी पीड़ा मिलती है इसे, सारा शरीर हड्डियां इसकी चटक जाती हैं और इतने दुख सहने के बाद जब ये गर्भ से बाहर आता है तो मोहन से कहता है, देखो मोहन, अब हमें इस गर्भगृह में मत भेजना ना। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु बड़ा कष्ट होता है, बड़े दुख मिलते हैं, जन्मत मरत दुसई दुख होई। तो प्रभु जब ये काल मुखाग्रास जाता है तो जो पीड़ा मिलती है वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। काल के ग्रास में तो जाना है। महात्मा ने कहा कैसे? तो बोले देखो भाई, प्रमाण स्वरूप काल मानी बिल्ली जब वो अपने बच्चों को उठा करके रखती है तो एक भी उसका रोया इधर से उधर नहीं होता, लेकिन वही बिल्ली जब किसी चूहे को पकड़ लेती है तो थोड़ी ही देर में मारा आते पाते मार हो जाती है उसकी, है ना। तो वैसे ही काल के मुख में अगर बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके बड़ी सहजता से ले जाती है और उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर के एकत्र कर देती है, उसे कोई पीड़ा होती है? बोलो नहीं होती। लेकिन उन्हीं दांतों के बीच में जब चूहा आ जाता है तो साबुत बचता है नहीं, थोड़ी ही देर में चट कर जाती है, समाप्त कर देती है उसे। तो प्रभु हम काल व्याल मुख ग्रास उस काल के मुख में जाएंगे ये हम जानते हैं, लेकिन प्रभु बस पीड़ा ना होवे, बस ये हम जानना चाहते हैं। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, बैठ जाओ सब लोग। अरे थोड़ी ही देर में भगवान को पाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कैसे? एक घड़ी आधी घड़ी आधी हुमा पुनियाध, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होगा, 24 गुना 48 12 60 हो गया कि नहीं? तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी 48 मिनट की, 2.5 घड़ी। अब 24 का आधा करो 12 हुआ कि नहीं हुआ? तो 48 12 60 हो गए और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम भगवान का भजन 24 घंटे हमें मिलते हैं, 24 आवर्स 24 घंटे मिलते हैं कि नहीं मिलते? अब 24 घंटों में हम घर का कार्य किया करते हैं, है ना। 2 घंटे बच्चों को खिलाया, 2 घंटे पत्नी के साथ आनंद मग्न हो रहे, हंसी हास्य परिहास और उल्लास कर रहे हैं। 4 घंटे हमने गृह का कार्य किया, 2 घंटे जाकर के इष्ट मित्रों से मिले और आके घर में फिर 7 घंटे सो गए, बस हो गए सब 24 घंटे।
तो जब 24 घंटे हम अपने चित्त को अपने कार्य में लगा सकते हैं, तो क्या एक घड़ी भगवान के चरणों में अपने को नहीं लगा सकते? बोलो, एक घंटा तो मांगा जा रहा है आपसे। कुछ ने कहा भैया मानो किसी के पास 1 घंटा ना हो, ऐसा होता है ना। तो महात्माओं ने कहा 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा है तुम्हारे पास, 12 मिनट। अब 12 मिनट भी नहीं है। एक बोला भैया हमारे पास 12 मिनट भी नहीं है। जैसे ही पूजन में बैठते हैं तो पत्नी के मंत्र बजने लगते हैं, आज शक्कर खत्म हो गई है घर में। कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो देवी जी के मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं, कल बच्चे की फीस जमा करनी। ये हर व्यक्ति का दायित्व है। अगर हम सांसारिक धर्म में आए हैं तो हम उसका अच्छे से पहले निर्वाह करें। कुछ लोग कहते हैं कि शादी विवाह कर लिया और समय उपरांत जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। पहले 2 पैर थे, अब 4 पैर हो गए। पहले 2 आंखें थी, अब 4 आंखें होगी। पहले 1 थाली से काम चलता था, 2 थालियां लानी पड़ेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज 2 थालियां हैं, कल 3, 4, 5 होती चली जाएंगी। धीरे धीरे जिम्मेदारियां व्यक्ति की जब बढ़ने लगती हैं, तब वो इन जिम्मेदारियों से भागने लगता है। जब वो भागने लगता है तब भगवान कहते देखो ये बड़ा भागा। कैसे? कुछ लोग धमकी देते हैं ना अम्मा कि हम बाबा बन जाएंगे, है ना, ये बूढ़े हो ज्यादा परेशान न करो हमें, नहीं तो हम महात्मा बन जाएंगे। तो देवता भी देखते हैं, भगवान भी देखते हैं। ये जब संसारिक धर्म में रह करके कुछ नहीं कर पाया तो ये महात्मा बन करके क्या करेगा? ये तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भग रहा है, इसलिए उस पर भगवान भी दया कृपा नहीं करते। तो अपनी जिम्मेदारियों में हमें रहना है। एक रास्ता बताया गया है ना कि हमें उस रास्ते पर चलना है। तो हे महात्माओं, हमें अगर मानव जीवन मिला है तो बस इसका निर्वाह करें। आगे परीक्षित जी की कथा आवेगी, अभी तो आप महात्मा की कथा सुनोगे, ठीक है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सही बताओ, झूठ मत बोलना, नहीं तो पंडित जी को देख के तो नहीं समझ में आ रही हो। घर में सोचो लो 4 घंटे कट गए, हाय राम, समझ कुछ पाई ही नहीं हम, है ना? भाई 4 घंटे आओ तो भगवान की कथा सुनो। और कुछ लोग तो पंडित जी को देखने आते हैं, है ना? कुछ लोग ये देखते हैं पंडित जी कपड़े कैसे पहनते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि पंडित जी के साथ वाले जो हमारे संगीत वाले भैया हैं वो कैसे हैं। तो 4 घंटे लोग इधर उधर दिमाग लगाया करते हैं। अरे 4 घंटे मिले हैं तो कथा में लगाओ आकर के, और यहाँ से कुछ लेके जाओगे। यहाँ तुमसे क्या लिया जा रहा है बताओ? घर से चादर लेके आए थे? नहीं ना। बिछाने के लिए लाए? नहीं ना। ऊपर तानने के लिए लाए? नहीं ना। तो जब सब कुछ मिल रहा है, ऊपर तना भी है, नीचे बिछा भी है, और बढ़िया से पर्दे भी बंधे, कैसे हवा भी नहीं आवेगी तो सर्दी भी नहीं लगेगी, है ना? तो फिर कहे अपने घर में बैठे हो भाई। कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमें पंपलेट में मिला इनविटेशन, बोले तो कार्ड या पर्चा नहीं बटे। अच्छा एक बात बताओ, नौटंकी में कभी कार्ड बंटवाए जाते हैं? नहीं। सही बताना, आज तक तुम्हारे घर में ये आया कि भैया फला अमुक व्यक्ति नौटंकी करवा रहा है, इतने समय चालू होगी? नहीं बंटते हैं कार्ड। और फिर भी भीड़ देखो, बैठने की जगह कम पड़ जाती है, लोग खड़े खड़े देखते हैं, है ना? अब पंडित जी तो नाच भी नहीं सकते हैं जो तुम्हें दिखाने भैया, है ना? तो भागवत हमारी एक धर्म सभा है, इसमें बैठ करके बस अपने को शुद्ध करना है, दूसरे को नहीं साधना। जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। और दूसरे को सुधारने का तुम कितना भी ठेका ले रखो, ना तुम सुधरोगे और ना वो सुधरेगा, है ना? खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो पहले तुम बदलो ना। जब तुम स्वयं में सुधार करोगे तो दूसरा भी सुधर जाएगा। और खुद में नहीं करना चाहते हो महाराज तो दूसरा भी सुधरने वाला नहीं है। परमपदेश कुशल बहु तेरे, जी आचरही नर नाथनेरे। आपको खूब अच्छी अच्छी बातें पंडित जी बतावे,
तो खुद में न धारण करें तो पंडित जी की बताई हुई सारी बातें व्यर्थ हैं। कैसे व्यर्थ हैं? जैसे कोई बावरा राख में हवन करे तो उसका कोई औचित्य है, कोई फल है? नहीं। तो हम खुद में न माने और आपको बतावें तो ये बातें न हमारे लिए लाभकारी रहेंगी और न आपके लिए लाभकारी रहेंगी। तो जहाँ सत्संग मिल जावे बस संतों के चरण पकड़ लो, ये पूछो कि प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। और आजकल के लोग महात्मा जी मिल गए तो महाराज हमारा हाथ देख लो, लक्ष्मी है हाथ है माँ की नहीं। कहते हैं ना, सभी लोग प्रश्न कर देते हैं संतों से, महाराज पैसा नहीं आ रहा है। कोई बाबरे आज तक कौन लक्ष्मी संसार में किसे प्राप्त हुई है ये बताओ। बस वो तो एक ही है और वो है परमात्मा, जिनके लक्ष्मी मैया चरण दावती है। और बाकी हम और आप सब लक्ष्मी माता के चरणों को दावते हैं, ए मैया हमारे घर में भी आ जाओ। तो कोई संसार में ऐसा है कि जिसके घर में पूर्ण लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ हो? जिनके घर में 4 फैक्ट्री हैं वो भी मांगते हैं साहब 5वीं हो जाए। जिनके घर में 5 हैं वो भी कहते हैं साहब 6 हो जाए। तो जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे हमारे उत्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हृदय में लाभ लोभ बढ़ता जाता है। तो माया से लोभ कम नहीं होता है, माया से लोभ बढ़ जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भैया मन मरी न माया मरी, मर मर गयो शरीरो, है ना। तो न मन मरा न माया मरी, ये शरीर बार बार बदलते रहो। आज शेरवानी पहन ली, कल कोट पैंट पहन लिया, परसों बढ़िया टी शर्ट और जींस पहन करके आ गए, कल सैंडल पहनी थी और आज रेड चिप के जूते पहने हैं। तो कभी मानव बना दिए गए, कभी बकरी बना दिए गए, कभी गाय बना दिए गए, कभी भैंसे बना दिए गए, कभी गधे बना दिए गए, कभी श्वान अर्थात कुत्ता बना दिया गया। तो हम और आप जैसे ये बदल रहे हैं वैसे ही हम अपने को भी बदल रहे हैं ना। तो अगर बदलना है तो मन को बदलो, मन बदल गया तो सब बदल जाएगा। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि 88,000 विष्णु एक बार की बात है, नारद जी सारे संसार में ये देखते घूम रहे थे कि कौन सुखी है। सारे संसार में भ्रमण करते रहे तो क्या देखते हैं, अट्टसूला जनपद शिव सूला दुजातया। जो कुलीन हैं, जो धर्मवान हैं, बड़ी जाति वाले हैं, वही वेद को नहीं मान रहे हैं, न गायों का सम्मान कर रहे हैं। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। घर में तरुणी प्रभुता गृहे साल को बुद्धिदायिका। माताओं का घर में चलावा हो गया। आप सब नाराज नहीं हो। जब कभी कोई बात आती है तो श्रीमान जी सामने बैठे हो और द्वारे पर कोई आकर के कोई आपसे बात कहे तो माताएं बड़ी सहजता से कह देती हैं, अरे हमसे पूछो, इन्हें क्या पता है। कहते हो कि नहीं कहते? कह देते हो कि इनको कुछ नहीं मालूम। जो सारी गृहस्थी चला रहा है, घर चला रहा है, और उसे बड़ी सहजता से कह देते कि इसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन देखो फिर भी वो कितना अपना प्रिय है हमारा, कि हमारे द्वारा कहे गए ऐसे वाक्य और फिर भी वो हृदय में प्रेम भाव से धारण कर लेता है, प्रेमातुर होकर कुछ भी नहीं बोलता है। बहुत अच्छी बात है कि आप बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धिमान हो और फिर भी घर बिगड़ा जा रहा है, फिर भी तुम्हें सुख नहीं है, तुम्हें शांति नहीं है, तो कहे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि हमारी घर गृहस्थी ना बिगड़े, हमारा परिवार ना बिगड़े, हमारा व्यवहार ना बिगड़े। और अगर ये सब कुछ सही रहेगा तो संसार कभी बिगड़ने वाला नहीं है। आजकल हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया है ना। तो अपने बस व्यवहार को हमें सुधारना। अब वो व्यवहार सुधार ले जाओ और कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हें मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने ही घर में रहो, कोई नहीं बुला रहा है तुम्हें।
लेकिन बस हृदय से हमारा यजन और भजन करते रहना। दो बहनें थी, रोज गंगा मैया एक बहन नहाने जावे, देवरानी जेठानी। तो जेठानी जी चली जाए गंगा स्नान करें और देवरानी घर में रहे। जब ये लौट के गंगा स्नान करके आवे तब देवरानी भी घर में, घर ही में गंगा घर ही में यमुना, एक कटौता में जल ले ले और स्मरण कर ले कि यही हमारी गंगा है और यही हमारी जमुना है। लेकिन निष्ठा से भजन करती थी। और जेठानी जी रोज जाके गंगा में डुबकी लगावे। एक दिन जेठानी जी की अंगूठी गुम हो गई, गंगा मैया में गिर गई। अब जेठानी नाराज होकर के, देखो रोज गंगा नहाने आती हैं और हमारी गंगा मैया ने अंगूठी चुरा ली। तो गंगा मैया को खूब गड़बड़ाती हुई चली आ रही थी। जैसे ही घर में प्रवेश हुई, देवरानी ने पूछ दिया, काहे दीदी क्या बात है, किसे गालियां दे रही हो? कहने लगी, देख बहन, रोज गंगा स्नान करने जाती थी, रोज भोजन भजन करती थी, लेकिन गंगा मैया ने हमारी अंगूठी ले ली। हमने इतना ढूंढा, नहीं मिली। देवरानी कहने लगी, एक बार हृदय से मांग करके गंगा मैया से देखती तो अवश्य दे देती। अब ये चली तो थी ही, तो इसने अपनी देवरानी का भी उपहास करना चालू कर दिया। अच्छा, मैं तो हर हृदय से भजन नहीं करती हूँ, तुम तो करती हो, तो लाओ तुम ही गंगा मैया से कह दो। और इसने हमेशा श्रद्धा से ही भजन किया है। जाकर के कठौते के पास खड़ी हो गई, ये गंगा मैया, आप अगर सत्यता है तो हमारी जेठानी जी की अंगूठी लाकर के इन्हें वापस कर दो। और जैसे ही कठौता में जल डाला, हाथ डाला, उस जल से सुंदर सी अंगूठी मिल गई। ले बहन, तो भजन करना है तो हृदय से करो, बाहर से नहीं करना। बाहर का दिखावा तो हम भी लाल पीले नीले गुलाबी वस्त्र पहन करके खड़े हो जाते हैं। अरे ये मुखौटा ही है साफ दिखावा, ये जीव का शरीर ही दिखावा है। माता से माता की तरह बात, पिता से पिता की तरह बात, मित्र से मित्र की तरह बात, पत्नी से पत्नी की तरह बात, बहन से बहन की तरह बात। तो कितने मुखौटे बदलते हो सुबह से शाम तक। कभी ये विचार किया है कि एक व्यक्ति है और जाने कितने मुखौटे लगा करके घूम रहा है। तो जब ये संसार ही दिखावा है तो फिर इससे अलग होना चाहिए कि नहीं? रात में देखा होगा, रावण आ गया, बाणासुर आ गया, बड़ी बड़ी खड़क लेकर के खड़ा हो जाता है, खूब हंसता है, अभिनय करता है, और सुबह मुंह धुल करके हमारी तरह आकर के सामने खड़ा हो जाता है। तो इस संसार में हम और आप सिर्फ मुंह देखी का व्यवहार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नारद जी क्या देख रहे हैं कि माताओं का चलावा हो गया है। तरुणी प्रभुता के लिए साल को बुद्ध गायिका और साले सलाहकार बन गए हैं। कोई भी बात हो गए, मानो जैसे अंकित की शादी होने आई थी, तो माता जी तो उनकी बड़ी अच्छी हैं। तो आजकल माताएं कह रही थी, चलो मामा जी से पहले पूछ लो, अगर मामा जी हाँ कर देंगे तो विवाह पक्का है। भाई मामा जी के यहाँ से बेटा लेके आई थी क्या? नहीं ना, बेटा तो जहाँ आई वो वहीं मिला है। तो अधिकार मामा का है कि पिता का है? बोलो, सलाह सबसे लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सलाह नहीं दो, भाई अच्छी सलाह मिले तो अच्छी बात है। और कभी कभी साले बड़े काम बिगाड़ देते हैं। ये साला जो होता है ना, ये शब्द ही ऐसा है कि माइक से उच्चारण भी नहीं कर सकता। तो जो साला है अगर कृष्ण की तरह है तो बड़ा अच्छा है, अगर कोई सगुनी की तरह हो गया तो समझ लेना ले जाकर के डुबा देगा आपको। बोलो जय श्री कृष्ण। तो साला भगवान कृष्ण की तरह होना चाहिए। अगर वो जीवन में आएगा तो उससे हमारे जीवन का हित तो होगा, हमारा अनहित नहीं होगा। और अगर सगुनी की तरह आ गया तो समझ लेना खुद भी डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। तो साल को बुद्धिदायका, कोई धर्म नहीं मान रहा है, सब अपने मन का कर रहे हैं। माता के हृदय में जो है वो माता करती है, पुत्र के हृदय में है वो पुत्र करता है, पुत्री के हृदय में है वो पुत्री कर रही है। तो सब अपनी मनमानी चला रहे हैं इस संसार में, एक दूसरे की साथ कोई नहीं सुनता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जब सब अपने अपने मन में डोल रहे हो भैया, तो फिर ये समझ लेना एक दिन कल्याण नहीं होगा, हित नहीं होना है।
अनहित हो बेगा। भाई एक मत में हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब सब अपने अपने हिम्मत में है, कोई आ कह रहा है तो कोई बा कह रहा है, कोई ला कह रहा है तो कोई दा कह रहा है, एक मत नहीं है ना किसी का। इसलिए आज घर में सुख और शांति नहीं है, सब अपने अपने में डोल रहे हैं भाई। तो हृदय में अगर सुख शांति या संसार में जीवन में लाना चाहते हो तो अपने व्यवहार में पहले साधुता धारण करो। जब साधुता धारण करोगी तो फिर यहाँ भी कल्याण है और वहां भी कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु संसार में हमें कोई सुखी नहीं दिख रहा है। 8-16 जनपद आज हम लोग बाहर खाना भोजन करने जा रहे हैं, है ना? और मालूम नहीं किस किस तरह का भोजन मिलता है, कोई निमित्त नहीं है कि किस प्रकार का भोजन। और खूब धनाधन होटल पे चल रहा है ना? पेट भरो, पेटी भरो, होटल में खाओ और हॉस्पिटल में मरो। बस इतनी व्यवस्थाएं बना के हम लोग बैठे हो। तो पेट भरते रहो, पेटी भरते रहो, आपको संसार में मजे से रहो, एक दिन समाप्त हो जाओगे। तो प्रभु ऐसा तो कार्य स्वर भी कर लेते, वो भी विष्ठा खा करके अपने जीवन को पूर्ण कर देते हैं, अपनी चूल्हा को भूख को समाप्त कर देते हैं। तो हम में और उनमें अंतर क्या आ रहा? ये कार्य तो वो भी कर रहे हैं। बोलो भाई, बच्चे पैदा करना, चूल्हा समाप्त करना, ये तो पशु भी कर लेता है। तो हमें कौन सी मात्रा है जो हम कर रहे हैं? लेकिन बस हमें और आप में इतनी ही मानता है कि भगवान का भजन जो कोई नहीं कर सकता वो मानव कर सकता है। बस इतनी भिन्नता की भी इस मानव। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो नारद क्या देख रहे हैं? सारे संसार में सब दुखी ही दिख रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। 8-16 जनपद, कोई सत्य नहीं बोल रहा है, सब सत्य से भाग रहे हैं पीछे। और कथा हमेशा सत्य बताती है कि नहीं बताती? कथा में कुछ झूठ लिखा ही नहीं है। इसीलिए गुरुओं ने भी कहा है कि कथा में जो लिखा है वही बताओ, लोगों की समझ में आ गया। लोग समझते हैं कि नहीं, चलो थोड़ी देर मनोरंजन का साधन है, कथा बढ़िया बढ़िया भजन सुनेंगे महाराज जी से जाकर के और खूब प्रसाद खाएंगे, ऐसा बना लेते हैं ना देख कुछ लोग अपने हृदय में। नहीं भाई, ये कथा तरो तारण का विषय है। प्रसाद खूब खाओ, आकर के खूब बैठो, खूब सुनो, लेकिन तरो तारण करने के लिए, क्षुधा समाप्त करने के लिए नहीं। पंचामृत मिलेगा, पुआ मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे, नहीं भाई। आज तक पंचामृत लड्डू पुआ खा के तुम्हारा पेट भरा है क्या? बोलो, अगर पेट तुम्हारा भर गया होगा तो फिर तुम्हारा जीवन में लड्डू पुआ माल नहीं खाते आप, है ना? तो इसे रोज भरोसा, सुबह भरा तो शाम को खा ली, और शाम को भरा तो सुबह खा ली। तो ये जीव का एक कार्य करने से कभी जीवन चलने वाला नहीं है कि नहीं लड्डू खा लो कट जाएगा, नहीं। ये देखो भैया, ये मानव जीवन जो हमें मिला है, इससे छुटकारा कब मिले? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फांसी लगा लो, आगे लगा लो, छुटकारा मिल जाएगा। ये वो करते हैं जो बाबरे होते, जिन्हें अपने जीवन का मूल्य उद्देश्य नहीं मालूम है, वही जाके फसरी लगाता है। और जिसे अपने जीवन का उद्देश्य मालूम है, वो कभी जाकर के फसरी न लगावे, जहर न खावे, पॉइजन न खावे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस जीव को अपने जीवन का मूल्य महत्व जानना है, इसका महत्व क्या है, और उसी में हम बावरे बने बैठे, उसी में हम खोए हुए, उसे नहीं जानते हैं। आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ है, इस देह गेह में बस ये भी समझ न पाया। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, तुम्हें मालूम है? जब आए थे कहाँ से आए थे? कुछ कहते हैं माँ के गर्भ से आए थे, और जब जाओगे तो बोले काल के मुख में समा जाएंगे। तो ये भी हमें मालूम है कि आए तो भगवान के यहाँ से हैं, जाना भी हमें भगवान के यहाँ है। तो जानने के बाद क्यों भूले बैठे हो भाई? यही तो हम और आप सब गड़बड़ कर रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा सुनो तो उसे जीवन में धारण भी करो। ये नहीं कि 4 घंटे कथा सुनी और घर गए, बाबा महाराज जी बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे थे, खूब आनंद आया। अरे नहीं भाई, वो आनंद हृदय में धारण करो, और जब तुम धारण कर लोगे तो फिर इस कथा में परमानंद आवेगा। अभी तक तो तुम्हें आनंद आ रहा था ना,
लेकिन वो परम आनंद कब मिला? जब हमने उसे अपने हृदय में धारण किया। धारण करते ही आनंद के साथ परमानंद की प्राप्ति होने लगी। वो ब्रह्म में गया, उस ब्रह्म से हम जुड़ गए, हमारा तारतम्य उस ब्रह्म से जुड़ गया। ये बाबरे, अपना भी तारतम्य उस ब्रह्म से जोड़ो। नारद जी कहते संसार में कुछ नहीं है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ, भक्ति मैया। जैसे नारद जी को देखा सो आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मपि चिंतामपि नाशये। भो भो साधु क्षणं तिष्ठो, ये साधु हे महात्मा रुक जाओ और हमारी चिंता को समाप्त करो, मेरी चिंता को दूर करो। चिंता क्या है? नारद जी को सुनाई पड़ा, एक स्त्री और निर्जन वन में अकेली जंगल में घूम रही है। माताओं के ये 3 निषेध बताए गए। आप जब विवाह मंडप के नीचे जाते हो तो पंडित जी 7 और 5 वचन बताते कि नहीं बताते? बताते हैं ना। उनमें जिस समय भोलेनाथ ने पार्वती मैया से 5 वाक्य मांगे थे, उद्यायनम च मदपानी, उद्यान नाम वन, उद्यान नाम आधी रात, उद्यान नाम दोपहर। स्त्री को आधी रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, स्त्री को जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, और स्त्री को दोपहर में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आज यही सब खंडित हो रहा है समाज में। आप दर्शन करके देखना, भाई हमें भी तो आंखें दी है भगवान ने, अब ना देखो तो क्या करें। तो ये संसार में एक बार दर्शन करके देखना कि जो वेद हमारा कहता है कि आजकल संसार में ऐसा घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम उसे जानते भी हैं साहब, बस उसे स्वीकार करना नहीं। उसे अगर जीवन में स्वीकार कर ले तो फिर ये होगा ही नहीं। भाई एक बार गलती हो गई, अगर हम सुधार करें तो दूसरी गलती नहीं होगी, और अगर दूसरी गलती हो गई तो इसका मतलब है हमने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर एक बार ध्यान दिया होता तो दूसरी गलती होती ही नहीं। तो महात्मा ऊपर से निर्जन वन और स्त्री की आवाज वाणी, वो साधु क्षणम तिष्ठो मपि चिंता मपि नाशये। हे महात्मन, हम जानती हैं, तो हृदय कह रहा है रुक जाओ, लेकिन फिर वही हृदय कुतर्क करता है, अकेले वन में नहीं रहना चाहिए, और साधु को तो स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। काट की स्त्री, साधु के जीवन में काष्ठ की स्त्री भी नहीं। तो ये पंचभौतिक देहधारी जो नारी स्त्री है, इसका तो वो मन से भी विचार ना करे। तो जिसके जीवन में काष्ठ की स्त्री ना होवे और वो निर्जन वन में जाकर के किसी स्त्री के पास अगर बैठा है, जा रहा है, तो सब गड़बड़ होगा, हो जाएगा। तो नारद जी चल पड़े। जैसे ही आगे चले उसी समय फिर हृदय कहता है, हे नारद, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई आर्त भाव से तुम्हें बुला रहा है और तुम सुनने के बाद भी उसकी गुहार पर एक बार भी चिंतन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी साधुता को धिक्कार है। ऐसा साधु थोड़ी ना होता है। महात्मा के लिए बताया गया है कि साधु का स्वभाव कैसा है, जैसे घृत होता है, और घृत में अगर थोड़ी सी आंच लग जाए, उसे ताप मिल जाए तो वो पिघल जाता है, तो वो प्रस्फुटित हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। तो कैसे महात्मा हो कि किसी की दीनहीन दशा को देखने के बाद भी तुम भागे जा रहे हो? महात्मा वही खड़े हो गए। बात तो सत्य कह रहा है हमारा हृदय। जो साधु होते हैं वो अपने हृदय की मानते हैं,
और जो असाधु हैं वो हमेशा अपने मन की मानते हैं। मनी राम जी जो कहते हैं वही हम करते हैं। मन की ज्यादा सुनते हो ना कि हृदय की सुनते हो? अम्मा अम्मा कहती है हाँ। आपके समझने से नहीं होगा अम्मा, ये सबको समझना है। आपको ही नहीं, ये हमें भी समझना है। और जब हम खुद समझेंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे, और जब खुद नहीं समझेंगे तो हम समझाएंगे आपको कैसे? तो हम हमेशा मनी राम का बात मानते हैं। नारद बाबा वहीं खड़े हो गए, मुड़ करके देखा तो एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। नारद बाबा ने हाथों को जोड़ा, वो देवी कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? और ये दो पुरुष कौन हैं? भाई स्त्री, और वो भी दो पुरुषों के साथ है। कौन है ये? तुम्हारे भैया हैं कि स्नेही संबंधी हैं कि पिता है कि परिजन है? ये व्रत पुरुष है कौन? भक्ति मैया स्वयं नारद जी से कहती हैं अहम भक्ति विख्याता। भक्ति अपना परिचय दे रही है, ये नहीं कहती है कि मैं भक्ति हूँ। बोली ना, मैं भक्ति नाम से इस संसार में विख्यात हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयो मते ज्ञान वैराग्य नामीन ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। जैसे आज हम तरुण है, नवीन है, तो हमारे शरीर में बल है, हम बलवान हैं, और कल यही देह वृद्धावस्था को जाएगी, तो जो नाक आज ऊपर दिख रही है वो कल नीचे हो जाएगी। जो आज बाल फूले फूले दिख रहे हैं थोड़े दिन बाद झुर्रियां आ जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इस नास्वर देह में दादी अम्मा को देखा, दादी अम्मा का जब विवाह होकर के आया था तो दादी अम्मा का स्वरूप देखो कितना अच्छा था, सुंदर था। आज वही दादी अम्मा लचके चल रही है झुक करके। जो व्यक्ति कल दौड़ करके पकड़ लेता था लोगों को, आज वो सोच रहा है कि मैं उठ करके वहां तक कैसे जाऊं। जब नास्वर वस्तु में बैठे हो, नास्वर वस्तु ही हमें दी गई है, उसमें सुख की कामना नहीं भाई। तो देवी ये है कौन? भक्ति मैया कहती है ज्ञान वैराग्य नामीन काली होगी न चल। ये ज्ञान और वैराग्य है जो काल गति से जर्जर हो गए हैं। जर्जर माने बुढ़ापा आ गया है। नारद जी कहने लगे मैया पहली प्रबलता ऐसी संसार में हम देख रहे हैं, जो माता तरुण हो और बेटे वृद्ध होना तो ऐसा चाहिए कि माता को वृद्ध होना चाहिए और बेटों को तरुण होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। भक्ति मैया कहती है बाबा हम समझा रहे हैं आपको। नारद बाबा बोले समझाओ। भक्ति मैया कहती है देखो भाई कलयुग है, और इस कलयुग में सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न वेधते। कोई सत्य नहीं बोल रहा है। अच्छा दिन में कितना सत्य बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, एक दिन हृदय रूपी तराजू में तौल के देखना। और जब हृदय रूपी अपनी तराजू में तौलोगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो, है ना? तो सत्यम नास्ति दयादानम, ना तो कोई तब कर रहा है। चार चार माला सिर्फ हमने इसलिए डाले हैं कि ये लोग हमें जाने कि हम पंडित जी हैं। चंदन इसलिए लगाया है कि जाने कि ये सभ्य है, ये सन्यासी है। तो हम और आप सब दिखावे की दुनिया में बैठे हो कि नहीं बैठे? भगवान कहते जाओ भैया तुम दिखावा कर रहे हो, मुंह देखी कर रहे हो, तो हम भी मुंह देखी करेंगे, है ना? अगर भगवान मुंह देखी करने लगा तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी परमात्मा कितना दयालु है कि हम मुंह देखी करते हैं, लेकिन वो मुंह देखी नहीं करता।
तो कहता है जा बाबरे ले, भाई है तो सब तेरा ही। तो आजकल कोई सत्य नहीं बोल रहा है, कोई तप नहीं कर रहा है, कोई असोच क्रियाहीनो शुद्ध नहीं। तो जहां शुद्धता नहीं बोलेगी, सत्य नहीं बोला जाएगा, निष्ठा नहीं होगी, फिर वहां ब्रह्म प्राप्त ही नहीं हो सकता। अच्छा कभी आप देखा करो, है ना, सत्य बोलो तो बड़ा आनंद मिलता है थोड़ी देर। आजकल कोई नहीं बोलता, तो ना कोई सत्य बोल रहा है, ना दया है, ना दान है, ना तप है। तो ये बताओ कि प्रभु कल्याण कैसे होगा? अब जरा एग्जाम्पल प्रमाण स्वरूप देखना। हम एक बढ़िया सा घर बनवावे और उस घर में खूब पत्थर लगवावे, अच्छे अच्छे टाइल्स लगवावे, बढ़िया पेंट लगवावे और खूब सारा पैसा लगा के और उसमें ताला लगा दे, उसकी देख रेख न करें, तो एक दिन वो पहले धीरे धीरे एक दिन पेंट निकलेगी, एक दिन पीओपी निकलेगी, एक दिन फ्लोर सीलिंग निकलेगी और एक दिन वो लिंटर ही निकल के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी देख रेख नहीं की जा रही है। और अगर उसी घर की हम देख रेख करने लगे तो ना पत्थर निकलेगा, ना पेंट निकलेगी, ना लिंटर नीचे आएगा, सब जो कहते हो वही रहेगा। तो आजकल जब जीवन में कोई सत्य को धारण नहीं कर रहा है, दया है नहीं, सभ्यता है नहीं, तो फिर ये अच्छी इमारत जर्जर हो जाएगी कि नहीं? तो ना कोई सत्य बोलता है महात्मन। इसीलिए जो हमारा ज्ञान है, वैराग्य है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य जागृत नहीं होता है। भाई वैराग्य कब जागृत होता है? चाय से हमारी इच्छा कब हटी? या तो चाय ने हमारा मुख जला दिया, या चाय पीना बंद हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। वैराग्य जागृत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक रोज गुड़ खाते थे, तब उस गुड़ में वैराग्य नहीं था कि भैया कड़ुआ, दांत में कीड़ा लग जाएगा, रोग हो जाएगा, निद्रा आएगी, शरीर बलहीन हो जाएगा। अब आज गुड़ मिलना बंद हो गया तो अच्छा गुड़ में कीड़ा लगता है। हाँ? क्यों? क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति हमारे पास था तब तक उसमें हमें आनंद मिल रहा था, और जहां वो आसक्ति हमसे विलुप्त हुई वो हमें दुख देने लगी। तो कोई ना तो ज्ञान धारण कर रहा है, ना वैराग्य धारण कर रहा है। और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वैराग्य का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति से ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो जो ज्ञान का स्वरूप है वो हमारा परमात्मा है। तो जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति का कार्य क्या है कि हमें ले जाकर के भगवान से जोड़ देते हैं। जो लोग कल नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो अपने घर से अपनी कुर्सी लेके आवे, ठीक है। या जो हमारे महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है पांडाल के बैठने की आप सभी के। तो जो लोग माताएं बहनें, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, पैर में चोट लग जाती है, हमारी भी लग रही थी अम्मा, हम भी बहुत संभल के चल रहे हैं अभी, है ना। तो जो लोग नहीं अपना कुर्सी डालेंगे आनंद से बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। आइए दो बार ओम नाम संकीर्तन, इसके बाद फिर हम और आप सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। अब तो आ ही गए हैं हम, आप सभी आ गए हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नाम लेते नारायण नाम लेते पाप होई बाकी नारायण, पाप होई बाकी नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण 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 इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख राम के नाम में है। इतना आनंद कहीं भी नहीं जितना आनंद ब्रजधाम में है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नाम इसलिए हम पहलवाते हैं, बोले नंद के लाला की। बीच बीच में हम भजन करवाते हैं, और भजन वैसे वाले भजन नहीं, ये भजन जो हमारे काम में आए, ठीक है ना। हम बिठोर के हैं तो गंगा मैया का शुद्ध जल पिया है, और गुरुदेव भगवान ने हमारे विग्रह को भी बड़ा शुद्ध किया है। तो गुरु जी की सेवा करते रहते थे, गैयों की सेवा करते रहते थे, और श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे। तो ये कथा बड़ी शुद्ध है, और शुद्ध शुद्ध कथा सुनाई जाएगी। तो हमारे गुरु जी ने कहा था, बेटा तो भजन मत बोलना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ना। आपका है कि नहीं? ये आपकी लड़ाई है उससे? लड़ाई तो नहीं है, तो फिर काहे नहीं बोलते हो? जब लड़ाई नहीं है तो भी उच्चारण नहीं कर रहे हो। अच्छा, हमें लगा था कि नहीं लड़ाई होगी, ये ना, इसीलिए सारी हमारी माताएं बहनें सारी नहीं बोलती। भजन जब गाया जाया करे तो आप लोग भी बोला करो, और ऐसे नहीं ताली बजा के। भगवान ने हमें एक बाजा दिया है, ठीक है, और ये बाजा बड़ा सरल है, लाइट आवे चाहे ना आवे, साउंड मिले चाहे ना मिले, ठीक है, जहाँ चाहो आनंद से बजाओ। और भजन में ताली क्यों बजवाई जाए? कुछ लोग नाना प्रकार के उत्तर देते हैं, तो अपनी समझ में तो बस इतना सीधा सीधा आया है कि ताली जब बजाते हैं हम, तो हमें निद्रा दे ही नहीं सकता, है ना, नींद नहीं आती। नहीं तो कुछ लोग तो लंबा घूंघट करके और अंदर एक नींद भी ले लेते हैं। पंडित जी देख थोड़ी न रहे हैं, है ना। तो घूंघट के भी बड़े खेल हैं साहब। घूंघट के पट खोली तुझे पिया मिलेंगे, है ना। तो उनको देखो एक बार, तो ये घूंघट जो हमने डाल करके रखा है ना, इसे पहले हटाओ। तो घूंघट के पट खोली तुझे पिया मिलेंगे, है ना। वो भी तो हमारा पिया है, पपिया बोलता है ना, पपिया पिया नहीं बोलता, वो पी आ वही हो जाता है पिया पपिया, ए पिया आ। तो वैसी ही धारणा हमें भी बनानी पड़ेगी भगवान के लिए, ए पिया आ। और ये माया का घूंघट है, ये साड़ी का पल्लू नहीं है, सब लाल पीली साड़ी डालकर बैठ गए नारे।
ये तो माया का है। इस माया के घूंघट को हटाओ। जहाँ हम लोग मोह करके बैठते हो ना, वही माया आ जाती है। और ये जब माया रूपी घूंघट हट जाएगा तब तो ही पिया मिलेंगे। तब गोविंद जी आपको अपनी हृदयांगन में बिठाएंगे, आपका आलिंगन करेंगे कि अरे बाप रे अब तो मेरे पास बैठ जा, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई दूसरा नहीं है ना। और जब तक संसार में पिया पिया तो ये पिया पिया की प्यास बनी ही रहेगी साहब, कभी बुझने वाली नहीं है। क्योंकि ये अंतर आत्मा और हृदय ये दोनों अलग है। आत्मा तो हमारी पूर्ण हो सकती है, लेकिन ये मन कभी पूर्ण होने वाला नहीं, कभी पूरा हुआ है नहीं ना। आज जो वस्तु हमारे पास है उससे है स्नेह, और जो नहीं है उससे भी हम स्नेह करके बैठे। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे? तो जो हमारे पास है उससे भी ये नहीं भरा है, अभी और चाह कर रहा है। तो फिर अगर पिया करते रहोगे तो प्यासे बन करके रह जाओगे। और अगर सिर्फ गोविंद को ही अपनाओगे और उन्हीं की आर्त भाव से उन्हीं को गुहार लगाओगे तो फिर एक दिन तुम्हारा उस पिया से मिलन हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा तुम्हारा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दिखावा नहीं करना है। तो नारद बाबा ने हाथों को जोड़ लिया, ए मैया ये बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो भक्ति मैया कहती है, बाबा आज तक तो हम संसार में यही सुन रही थी कि जब आपका दर्शन हो जाता है तो फिर उसे ब्रह्म अर्थात भगवान मिल जाते हैं। नारद जी जिसको भी मिले हैं उसे ब्रह्म जरूर मिले। प्रहलाद को भी नारद बाबा मिले और उन्हें भी ब्रह्म से दर्शन करवाया। ध्रुव को भी नारद बाबा मिले और उन्हें भी ब्रह्म का दर्शन करवाया। व्यास जी को नारद बाबा मिले और उन्हें भी भगवान का दर्शन करवाया। तो ये नारद बाबा जब आप मिल गए हो तो ब्रह्म भी हमें मिल जाएगा। इसलिए दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। आपका दर्शन ही इतना प्रबल है, एक बार जो व्यक्ति कर ले देख ले आपको तो सर्व पाप अग उसके समाप्त हो जाते हैं। सर्व पाप हरम परम, उसके सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। नारद बाबा ने कहा बाप क्या करना है? बोली महाराज बेटे बूढ़े हैं और हम जवान हैं, जो भी संसार में देखेगा ये कहेगा देखो। और स्त्रियों पर तो बड़ी जल्दी लोग लालच लगाने लगते हैं, प्रत्यारोपण करने लगते हैं। तो बाबा अगर आप इस कष्ट से हमारी मुक्ति दिला सकते हो हमें तो कृपा करके हम पर कृपा करो। नारद बाबा ने वेद वेदांत घोष वेदों का गान किया, पुराण उपनिषद का गान किया, लेकिन जब तक नारद बाबा गान कर रहे हैं तब तक वो ज्ञान और वैराग्य चेतन रहते हैं। और जैसे ही गान बंद होता है वैसे ही अचेत हो जाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य अचेत क्यों हो जाते हैं? कुछ संतों का बड़ा सुंदर मत है कि देखो भाई जब ज्ञानी और वैरागी इस संसार में मंथन जब करने लगता है तो वो शून्य हो जाता है। ये ज्ञान और वैरागी संसार में मंथन कर रहे हैं ना, भ्रमण कर रहे हैं। क्वचित महाराष्ट्र, हम कहीं महाराष्ट्र में नहीं, कहीं गुजरात में नहीं, जीर्णकांगता श्रीरंगम सेतु बंधनम, सेतु बंधन में नहीं, रामेश्वर में भी नहीं, श्रीरंग में भी नहीं, लेकिन हमें कहीं सुख नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वृंदावन पुनः प्राप्त है नवीन स्वरूपिणम, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो हमें हमारा स्वयं का स्वरूप मिल गया। इसलिए नारद बाबा तो ज्ञान को कभी संसार में दौड़ना चाहिए। ज्ञान को मोह हो जाता है, वैराग्य को भी मोह हो जाता है, लेकिन भक्ति को मोह नहीं होता है, क्योंकि भक्ति तो निस्तेज है, वो सिर्फ ब्रह्म से ही सीधे जुड़ती है। ज्ञानी अगर मानो हम हो जाएं तो हम सोचेंगे भाई हमसे ज्ञानी कोई नहीं। कोई बलवान हो जाए तो वो ये सोचेगा कि हमसे बलवान नहीं है। हमें देखो उनका तो तब देखती है। तो अगर ज्ञान
और बैरागी संसार का भ्रमण करने लगे तो उसमें भी दोष लग जाता है, वो भी अछूता हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा संसार का भ्रमण नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान है तो ब्रह्म का दर्शन करो ना। उपनिषद वेद पुराण इतने बताए गए को अध्ययन करो, ब्रह्म को ढूंढो और उसी ब्रह्म में मस्त रहो। भाई जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है, कहीं बउआ दे दिया, कहीं बउआ दे दी, कहीं राजा बन गया, कहीं घोड़ा बन गया, कहीं हाथी आ गया, कहीं बंदर दे दिया। तो जैसे ही ये उपकरण उस बालक को दिए जाते हैं सब व्यतीत करने के लिए, वैसे ही हमारे लिए भी तो है ना। भागवत है, शिव पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 116 उपनिषद है, और उन सबका मंथन करो। जो उपनिषद बताए गए हैं इनमें भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इस भागवत में आपको सब कुछ सुनाया जाएगा, वेद भी सुनाए जाएंगे, शास्त्र भी सुनाए जाएंगे, और उपनिषदों का भी ज्ञान करवाया जाएगा, क्योंकि कथाएं उसी से भरी आई हैं। भागवत जी ये है क्या? निगम कल्पतरोः गलितं फलम् सुखमुखाद्रव संयुताम्। कहां से चला? भागवत रूपी परपक्व फल ये भागवत। और ये कहां से टूटी? तो वेद की शाखा से टूट के हमें और आपको मिली है। निगम कल्पतरोः गलितं फलम् सुखमुखाद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्हो रसिका विभावुका। मुहुर हो सभी को नहीं दी गई, बोले मुहुर हो जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। भाई किसी को भूख न लगी हो और तुम 56 प्रकार का भोजन उसे दो तो उसे क्षुधा नहीं है, वो उसकी ओर देखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भूख नहीं। और कोई भूखा हो और उसके सामने रूखी रोटी ले जा करके रख दो तो वो तुरंत खाने लगता है, क्योंकि उसे भूख का महत्व मालूम है। और जो खूब छका है पहले से ही खाए बैठा है। तो मोर हो रसिका विभावुका, इसलिए आप सबके लिए है जो रसिक हो, भावुक हो, उसे ये कथा दी जाए, सभी को नहीं। ये ना कहो सटही हठशील, जो हठी व्यक्ति हो उसे कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो सट हो उन्हें कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो अल्पज्ञ हो, कथा का महत्व नहीं जानते हैं, उन्हें भी ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये हमारा वेद है। ये ना कहाई हटही हठशील, उनसे दूर भगाओ, पहले ही हट जाओ, क्योंकि वो आपका बोध ही नहीं करता, आपकी माता को नहीं जानता। तो अल्पज्ञ व्यक्ति और दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति अगर है, वो कुतर्क करता है हर बात पे, तो उसे कथा ना सुनो, नहीं तो वो उसका उपहास करेगा, उसका आदर नहीं करेगा। तो प्रभु वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहा, जब तक नारद जी सुनाते हैं तब तक तो ज्ञान वैराग्य जागृत रहते हैं। और जहाँ नारद बाबा बैठ जाए, चुप हो जाए, वही फिर अचेत हो जाते हैं। भक्ति मैया कहने लगी, देखो बाबा अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारा कल्याण नहीं होगा। नारद बाबा बोले, चिंता न करो अम्मा, जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। कुछ ढीठ संत होते हैं, महात्मा होते हैं, कुछ लोग हम जैसे ढीठ होते हैं, तो कहते थे महाराज चिंता न करो, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। तो मैया हम कल्याण करके ही जावे। नारद भगवान ने हाथों को जोड़ा और भगवान सूर्य के रथ को रोकना चाहते हैं। आदित्य आदित्य सूर्य के समक्ष तेजोमयी जो होता है तिलक, ये तिलक का मंत्र है। तो सूर्य के समक्ष ही तेजोमयी हमारा माथा भी होता है ना, चमकता है कि नहीं चमकता? जिसके अंदर साधुता है, सत्यता है, दिव्यता है, उसके माथे पर कोज रहता है, हमेशा वो चमकता रहता है। तो भगवान भास्कर का स्मरण किया, जैसे सूर्य देव का स्मरण किया उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद क्या कर रहे हो? जाकर के संसार में भ्रमण करो, सत्संग करो, और उस सत्संग के करते ही
स्वमेव ही ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। नारद बाबा जानते हैं कि जो देव वाणी आकाश मार्ग से हमें सुनाई पड़ी है वो कभी असत्य नहीं होगी। इसलिए नारद बाबा ने अपनी बीड़ा उठाई और ये बीड़ा नंदक नाम की बीड़ा है। ये भी ब्रह्मा जी ने दी थी। देवदत्त्यामिमां बीड़ा ब्रह्मादिस्वर विभूषिता। देवदत्त नाम की नारद के हाथ में बीड़ा रहती है और उस बीड़ा पर आज तक कोई दूसरा राग छेड़ा ही नहीं है। वो राग कौन सा है? वो नारायण नाम का राग है। आप कहाँ बैठे हो? बोलो। आज जब तक बोलोगे नहीं तब तक कसम है हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। देख लेना कहाँ है हम? नारायण घाट पर। तो नारद बाबा की बीड़ा पर बस एक ही राग छेड़ा गया है और वो है नारायण नारायण नारायण। दूसरा कोई राग ही नहीं बजा। तो नारद बाबा ने अपनी नंदक नाम की बीड़ा उठाई और देवदत्त चल दिए। भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे तो क्या देखते हैं? एकदा ही विशालायाम चत्वारिंशयो मला। सनद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब भी 24 अवतारों में भगवान के 24 अवतारों में शनि 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 आप सभी को कथा श्रवण कराई जाएगी। आज भागवत की महात्मा की कथा है। ठीक है, मन लगा के हमें सुनना, बस ये हमारा कार्य है। आज हमारे महाराज जी जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, श्री कमलेश्वरानंद जी महाराज, कथा हमारी होनी है। तो वहाँ चर्चा के लिए उन्होंने दोपहर में हमें भी बुलाया था, लेकिन हम नहीं जा पाए, क्षमा चाहेंगे। तो महाराज जी को भेजा, इसलिए आपके मध्य में नहीं। तो ये जय श्री कृष्ण सेवा समिति हमारी हजूर से थे। और इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आप आओ और आनंद से भगवान की कथा सुनो, और कुछ नहीं। किसी से कुछ कहा हमने नहीं कहा, बस आपको घर से आना है। कल आप सभी ने बड़ी विशाल शोभा यात्रा आप सब गए थे, अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ माताएं हमारी सोच रही थी पंडित जी हम कलश नहीं लाए। चलो हमने ये भी कहा था कि यहाँ सब कुछ उपस्थित है, बस आप आना है। आपने यज्ञ देखे होंगे, जो बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते हैं, उनके अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती है, आपको सब कुछ मिलता है। आप सबने बड़ी विशाल शोभा यात्रा भगवान की निकाली, बड़ा आनंद आया। आज कथा सुनने के लिए आप सभी बता रहे हो, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी धन्यवाद है भाई, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हम उन्हें धन्यवाद ना करें। हमारी ममता तो तभी होगी ना भाई। अपने को महत्वशील बनाना है तो जिसे सब सम्मान कर रहे हैं उसका भी करो, और जिसका कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है उसका भी करो। हमारी नजर में सब बराबर है, तभी तो आप महान हो। तो हम उसको काहे छोड़े भाई? आपको प्रणाम कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं कि आप धन्य हैं, भगवान की कथा घर में बैठ के सुन रहे हैं। तो चारों भैया टहलते हुए चले आ रहे थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही नारद बाबा ने देखा, चरणों को पकड़ लिया। नारद को देते ही इन्होंने स्वयं पूछ दिया, कथम नंदी मुखा नारद वत चिंता रो महान गम्यम गम्यते पुत्र। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? और तुम्हारे मुखमंडल पर बड़ी चिंताएं की लकीरें हमें दिख रही हैं। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? और ये नारद, तुम्हारे जैसा अगर महात्मा ये चिंतित घूमेगा तो इन संसार वासियों के दुख को कौन दूर करेगा? भाई जब हमें दुख होता है तो हम संत महात्मा की शरण में जाते हैं कि प्रभु हमारे दुख को दूर करो,
और अगर संतई महात्मा दुखी घूमेंगे तो फिर ये संसारी कहाँ जाएंगे? क्या बात है। नारद बाबा ने सोचा कि अब हमसे इन्होंने पूछा है तो बताना चाहिए। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना पूछे बताने लगते हैं ना। उनसे कोई बात करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन वो चलो और तुम्हें पकड़ कर लो क्या भैया कहे ना, सुनो हम ये ना ये ऐसा है वैसा है। और ऐसे लोगों से लोग पीछा छुड़ाते हैं, कितनी जल्दी हमसे दूर हटे। ठीक है, तो ऐसे जीवन में नहीं। तो नारद बाबा ने विचार किया कि चलो अब हमसे पूछा है। तो नारद बाबा ने हाथों को जोड़ा, प्रभु ये जो हमारी दयनीय दशा देख रहे हो ये हमारे कारण नहीं है, अपितु ये तो भक्ति मैया के कारण ही है। चारों भाइयों ने कहा बात बताओ। नारद बाबा कहते प्रभु भक्ति दुखी है, हृदय में उसके बहुत खेद है। किस बात का? भक्ति के हृदय में खेद, फिर काहे का? बोलिए बोले पुत्रों का। महात्माओं ने कहा अरे भक्ति है और अपने पुत्रों का खेद लिए बैठे हैं। क्यों? भक्ति को खेद होना चाहिए भगवान का कि अभी नहीं प्राप्त किया, अभी नहीं प्राप्त किया, कब मिलेंगे, ये भक्ति के हृदय में होना चाहिए। अब भक्ति अगर अपने घर में परिवार में बेटों में लग जाएगी तो ब्रह्म से इस जीव को जोड़ेगा कौन? तो भक्ति के हृदय में भी पुत्र बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्ति के हृदय में पुत्र बैठे हैं, पुत्र मोह है। उस भक्ति को उस पुत्र मोह से विलग करना है। और महात्मा जितनी देर तुम लगाओगे उतना ही संसार का अनहित होता रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप चल करके भक्ति मैया के दुख को दूर करें। चारों भैया कहने लगे गरज उसकी है मेरी ना, तो भाई उसको हमारे पास आना चाहिए। रोगी डॉक्टर के पास जाता है ना। और कभी कभी रोगी न चल पावे या हमारे अच्छे व्यवहार विचार अच्छे हो तो डॉक्टर साहब हमारे घर भी आ जाते हैं। तो भाई गरज भक्ति की है तो भक्ति हमारे पास आवे। नारद जी कहने लगे प्रभु ऐसा ही नहीं हो सकता, ये जीव बड़ा भागा, ये चाह करके भी ब्रह्म से जुड़ने की चाहत नहीं करता है, हमेशा ब्रह्म से भगता रहता है। तो चारों भैया ने कहा फिर हम क्या करेंगे? बोले एक काम है प्रभु, आप थोड़ा सा यहाँ से उतरो और भक्ति मैया वृंदावन से थोड़ा सा चले। ये लोग कहाँ हैं? ये चारों भैया हैं बद्री विशाल धाम में, बद्रीनाथ। वहाँ चारों भैया साधना में तल्लीन थे। और भक्ति मैया कहाँ हैं? वृंदावन में। तो भक्ति मैया वृंदावन से थोड़ा सा चली और ये चारों भैया बद्री विशाल धाम से चले। तो बीच में आनंद नाम का घाट है और उसी आनंद नाम का घाट पर बैठ करके भक्ति मैया को चारों भाई ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। ये भागवत का प्रभाव ही ऐसा है, ये जीव सुने तो भी कल्याण और निर्जीव सुने वो भी कल्याण। किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा हो, रात में भूखा करता हो, चापा पकड़ लेता हो, तो भागवत जी की कथा सुने और भागवत जी का पाठ करवावे अपने घर। अगर भागवत जी का पाठ वो करवाता है तो ये तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इस भागवत में भी इसका प्रमाण है। तो जैसे ही ज्ञान वैराग्य चेतना अवस्था में आए, अब जो भी सुने की कथा हो रही है तो बोले चलो भैया हम भी चलेंगे कथा सुनने। यहाँ तो बुलाया जाता है आजकल, यहाँ नहीं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब नाराज मत होना भाई, आप सब बहुत अच्छे हो। जहाँ हम जाते हैं कभी कभी बुलाना पड़ता है और फिर भी लोग नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही नारद बाबा ने चारों भाइयों को बिठा करके भक्ति मैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उसी समय जो भी सुन रहा है गुरु वशिष्ठ मनस गौतम मेधा तिथिले देवल देवरा रामस्तथागाति सुतस्त साकलो मृकंड पुत्रा जिजपी प्रहलाद। कौन कौन है? रघुर वशिष्ठस्य च मनस्य गौतमो
मेधा तिल देवल दैव रातो वशिष्ठ जी हैं, चमन है, अत्रि है, पुले हैं, क्रतु हैं, परशुराम जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। स्व स्त्रिया अपने स्वशिष्या अपने शिष्यों को भी साथ में लेकर के गए, अपनी धर्म पत्नी जी को भी साथ में लेके गए। ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, आपको बताओ। ले जाना चाहिए। धन्यवाद माँ। हम लोग क्या करते हैं, अपनी धर्म पत्नी को घर में छोड़ आते हैं और हम चले जाते हैं कि चलो काशी जी घूमा में चले, है ना। और देवी जी घर में रहती हैं। अच्छा, देवी जी ने कहा था श्रीमान जी, धर्म कर्म यज्ञ करने में अगर आप हमें साथ में रखो तो हम आपके मामा मामे। कहा था कि नहीं कहा था? बोला था, फिर भी हम भूल गए। तो ये तो पहले ही मांग करके आए थे, तो देवी जी को भी ले जाना चाहिए ना। वहां मंडप के नीचे तो बड़ी जल्दी बोले हाँ ठीक, लेकिन आप उसे भूले जा रहे हो। तो जो तुम्हें मालूम है उसे भूलना नहीं है, उसे बार बार जागृत करते रहना है। अगर उसे आप जागृत करते रहोगे तो कभी आपसे आपके जीवन में गलती हो ही नहीं सकती। ये अपने सिद्धांत रूप में पन्ने पर लिख लेना कि फिर वह व्यक्ति कभी जीवन में गलती नहीं करता। जो अपने को नहीं जागृत करता है, अपने पर ध्यान नहीं देता है, वो जीवन भर गलतियां करता है। तो सब माताएं हैं, बहनें हैं और स्वास्थ्य सब अपने अपने करताल बजा करके भगवान का भजन गा रहे हैं। खूब आनंद बरस रहा है। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान।
पश्यत स्वामी